Hello, my dear students. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। यस चिल्ड्रन, एंटरटेनमेंट का मतलब है फन, मस्ती। यस, वो सारी चीजें करके जिससे हमारा मन बहल जाता है, हम एंटरटेन हो जाते हैं, उसी के बारे में आज हमें बातें करनी है। यस, आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि मैम जनरल नॉलेज में एंटरटेनमेंट का क्या काम। बट चिल्ड्रन, पॉइंट टू बी नोटेड, एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। यस, जब हम इतना कुछ पढ़ लिख के ऑफिस के काम करके जब बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। सो चिल्ड्रन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यस, जो हमारा मन बहलाते हैं। तो क्यों ना हम उन सब के बारे में जानें, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है। लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, इनके बहुत सारे फैंस होते हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सच पर्सनालिटीज। कुछ को तो आप पहले से जानते होंगे और जिनको नहीं जानते होंगे, आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट एंड मीट आवर फर्स्ट फेमस एक्टर जिनका नाम है सलमान खान, जिन्हें हम सल्लू भाई के नाम से भी जानते हैं। इजंट इट? पिक्चरें तो आपने सलमान खान की देखी होगी और अगर नहीं देखी होगी तो इनके गाने तो जरूर सुने होंगे और डांस भी किया होगा। सो चिल्ड्रन, आपको इन्हें अच्छे से पहचानना है, इनके फेस को भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम है सलमान खान। ओके, नाउ लेट्स सी हु कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हमारे सामने बिग बी, जिन्हें हम जानते हैं अमिताभ बच्चन के नाम से। चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं और बहुत पिक्चरें कर चुके हैं। यस, ही हैज़ डन मेनी मूवीज और डिकेड्स से चिल्ड्रन ये हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब ने इनकी पिक्चरें देखी हैं। यस, ये बहुत अच्छी पिक्चरें करते हैं और साथ में चिल्ड्रन एक गेम शो भी कराते हैं जिसका नाम होता है कौन बनेगा करोड़पति। यस, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है चिल्ड्रन? तो प्लीज आप केबीसी जरूर देखना, बहुत एंटरटेनिंग होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराते हैं अमिताभ बच्चन जी। ओके, Now let us meet our next Bollywood actor जिनका नाम है मैं हूं ना, यानी शाहरुख खान। Yes children, शाहरुख खान भी बहुत फेमस एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड में। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें करी हैं, काफ़ी अच्छी पिक्चरें करी हैं जिनसे लोगों ने बहुत 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 मस्ती करी है। Yes, people like them, people are super fan of him children, and लोग इन्हें बहुत अडोर करते हैं। इनका नाम है शाहरुख खान, जिन्हें हम बादशाह के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ लेट अस मीट सम हॉलीवुड एक्टर ऑल्सो। बॉलीवुड मतलब जो हमारे इंडिया के एक्टर्स हैं, जो मुंबई में रहते हैं और हमारे लिए पिक्चरें करते हैं, हिंदी मूवीज करते हैं। बट चिल्ड्रन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इंडिया में ही क्या एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं? नो, इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर एंटरटेनिंग। यस, और वो भी अपने अपनी कंट्री के लोगों का फन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। सो चिल्ड्रन, उनमें से ऐसे भी पर्सनैलिटी है जिनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो उनमें से एक है चिल्ड्रन फेमस एक्टर जिनका नाम है वैन जॉनसन। यस चिल्ड्रन, ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और काफी अच्छी अच्छी एक्शन मूवीज करते हैं। यस, हॉलीवुड की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो कभी ना कभी आप जरूर देखोगे और आप जल्दी से क्लिक कर लोगे कि ये और कोई नहीं, हॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं वैन जॉनसन। ओके, नेक्स्ट
ये कौन है चिल्ड्रन? सो वंस अगेन लाइक ड्वेन जॉनसन चिल्ड्रन, ये एक और हॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दी कैप्रियो। यस चिल्ड्रन, इनकी जो मूवी थी टाइटैनिक जो बहुत फेमस है, उसी तरह से इन्होंने और भी कई लाजवाब पिक्चरें करी हैं और ये हम सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। ओके, सो वंस अगेन ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वो वहाँ की ही पिक्चरें करते हैं। इनका नाम है लियोनार्डो दी कैप्रियो। ओके, Now, who is she? So children, जैसे ड्वेन जॉनसन, लियोनार्डो दी कैप्रियो, इनके बारे में हमने जाना कि ये बाहर के एक्टर्स हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन बाहर की एक्ट्रेसेस भी होती हैं who do not live in India. They live outside the India but still they entertain us. और उनमें से एक आपके सामने है, इनका नाम है एमा वॉटसन चिल्ड्रन। यस, इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चरें करी है, काफ़ी स्कूल की मूवीज़ भी करी हैं इन्होंने और लोगों का मन बहलाया है। सो चिल्ड्रन, अगर एग्जाम में या फिर आपके कोई भी ओलंपियाड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के, तो आपको इनको चेहरे से पहचानना रहेगा, फेस दिया रहेगा, इमेजेस दी रहेंगी, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हु इज शी, हु इज ही। और तभी आपके कोर्स में भी ये चल रहा है कि यू शुड नो सच फेमस एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस चिल्ड्रन, है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो जरूरी है और एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। ओके, नाउ हु इज शी? जैसे अभी हमने एमा वॉटसन के बारे में जाना, शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, शी स्टेज आउटसाइड। उसी तरह से चिल्ड्रन हमारे इंडिया में भी जो पिक्चरें बनती हैं, हिंदी मूवीज बनती हैं, उनके भी फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। एक्टर्स तो आपने जान लिया, जैसे कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और अब हम चिल्ड्रन एक्ट्रेसेस के बारे में भी जानेंगे। उसमें से चिल्ड्रन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हैं, शी इज वेरी वेरी फेमस एंड her name is ऐश्वर्या राय। ओके, सो चिल्ड्रन, इन्होंने ब्यूटी में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी जीत चुका है। यस, और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में मूवीज करी एंड नाउ शी इज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ आवर कंट्री इंडिया। व्हाट इज हर नेम? हर नेम इज ऐश्वर्या राय। ओके, Now, after famous actors and actresses, अब बहुत ही काम की चीज आई है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। उसमें क्या है? फेमस कार्टून्स एंड देयर मेन कैरेक्टर्स। ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अभी मुझे सुन रहा है जो कार्टून प्रेमी नहीं होगा। हु डजंट लव कार्टून्स? एवरीवन लव्स कार्टून्स, राइट? और आपको कार्टून कैरेक्टर्स तो ऐसे मुंह जबानी रटे होते हैं, पिक्चर दिखाने की जरूरत है एंड देन यू नो द नेम ऑफ दैट कार्टून, है ना। और आजकल तो टॉयज भी कार्टून्स के आने लग गए हैं, स्टिकर्स कार्टून्स के आने लग गए हैं, तो अब तो आप बिल्कुल भी इन्हें भूल नहीं सकते। सो चिल्ड्रन, आप इसे अब एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि यू ऑल नो दिस नेम, राइट? सो द फेमस कार्टून कैरेक्टर विथ हिज मेन कैरेक्टर्स, कौन है ये? डोरेमोन, राइट? कौन कौन डोरेमोन देखता है? आई नो आप सभी डोरेमोन देखते होंगे, और आप ही क्यों, इनफैक्ट आजकल तो बड़े लोग भी डोरेमोन देखते हैं और बहुत मजे करते हैं, बिकॉज इट इज फन टू वॉच, राइट? सो चिल्ड्रन, ही इज डोरेमोन और ये साथ में है उनके कैरेक्टर्स, राइट? सो दिस इज डोरेमोन एंड हिज मेन कैरेक्टर्स। Okay, now who is she? So children, she is पोकमैन, है ना। जैसे कि डोरेमोन है उसी तरह से पोकमैन भी चैनल में आपके आता है कार्टून, है ना। पोकमैन बहुत ही फेमस कार्टून है आपका, और इसलिए चिल्ड्रन इसको भी आप नहीं भूल सकते, एंड शी इज पोकमैन। ओके, नाउ आफ्टर डोरेमोन एंड पोकमैन, इसको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये है मिस्टर बीन, जो हर बार काम गड़बड़ ही कर देते हैं, है ना। तो चिल्ड्रन, इनके तो रियल में भी मूवीज बन चुकी हैं जिसमें उन्होंने खुद एक्ट किया है, और इनके कार्टून्स भी बन चुके हैं, है ना। सो ये है मिस्टर बीन, जो हर जगह पहुंच जाते हैं और काम को बिगाड़ टाड़ देते हैं, right? So you cannot forget him. This cartoon character is Mr. Bean.
ओके, नाउ ये कौन सा कैरेक्टर है? सो ये है शिनचैन, है ना? सो शिनचैन, डोरेमोन, पोकमैन, ये सब तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, तो मुझे क्या बताने की जरूरत है? सो यस, ही इज शिनचैन और शिनचैन कार्टून के मेन कैरेक्टर्स. All right. Now, what is this? Now children, he is Aladdin. Aladdin के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है तो let me tell you, अलादीन के पास होता है चिराग जिसे वो घिसता है और साथ में आ जाता है खूब बड़ा सा जिन, राइट? और ये है अलादीन की प्रिंसेस. ओके, सो इनके बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं और काफी कार्टून चैनल्स में अलादीन के बारे में स्टोरीज बताई जाती है. So this main character is Aladdin. Now, wow, they are Tom and Jerry, है ना? टॉम क्या है? टॉम एक कैट है और जेरी क्या है? जेरी एक छोटा सा माउस है जिनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, छुटपुट 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 लड़ाइयाँ होती रहती हैं. दे कीप ऑन फाइटिंग और इसी से ही हमारा क्या हो जाता है? शो इंटरेस्टिंग, राइट? सो दे आर टॉम एंड जेरी, वन ऑफ द मोस्ट famous cartoon shows, right? Tom and Jerry. So, the first question is, if you go to any of these places, are you? So, children, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. क्या क्या? अ कस्टमर, अ विजिटर एंड ऑडियंस. एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है? इन फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़कर क्या भरना है? ये सही वर्ड्स को, आंसर को भरना है. क्लियर? आपको पढ़ना है और ये समझना है कि अगर हम सो प्लेस में जाते हैं तो हम आखिर में क्या कहलाते हैं. वही तो लिखा है. इफ यू गो टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, आर यू? आप क्या है? क्लियर? तो एक करके हम करेंगे एग्जाम्पल में तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्ट टू आर ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, if you go to the theater, cinema or circus, you are dash. चिल्ड्रन, अगर हम थिएटर जाते हैं या फिर हम सिनेमा जाते हैं या फिर हम सर्कस में सर्कस के करतब को देखने जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? भाई, हम थिएटर क्यों जाते हैं? हम थिएटर जाते हैं अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने के लिए, कार्टून वाली मूवीज़ देखने के लिए, सुपर हीरो वाली मूवीज़ देखने के लिए. तो वो जगह जहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन में मूवी चलती है, that place is known as theater. नेक्स्ट है सिनेमा. भाई, जब हम कोई पिक्चर जो हमको पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट पे देखना होता है और अगर हम देखने जाते हैं तो वो कहलाता है सिनेमा. और अगर हमें कोई करतब वाली चीज़ें देखनी है, कोई ऐसी चीज़ जो हम कभी करने का सोच भी नहीं सकते, एनिमल्स को करतब दिखाते हुए लोग जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर लेते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स विच वन नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू इज कॉल्ड द प्लेस सर्कस. तो अगर हम ये सारी जगह जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो हम क्या कहलाते हैं? कस्टमर या फिर विजिटर या फिर ऑडियंस. So my dear students, if you are going to the theater for some play, if you are going to the cinema for some movies, if you are going to some circus for good games, so children, we will be known as an audience. हम क्या कहलाएंगे? ऑडियंस, दर्शक. क्योंकि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं. सो वी विल बी नोन एज एन ऑडियंस. ओके, सो आई विल राइट डाउन एन ऑडियंस. कभी भी कोई चीज़ अगर हम देखने जाते हैं दर्शक बन के, माने कि कोई चीज़ को देखने के लिए, हम कहलाते हैं ऑडियंस. सो इफ वी गो टू द थिएटर, सिनेमा, सर्कस, वी विल बी नोन एज एन ऑडियंस. ठीक है?
नेक्स्ट वन, इफ यू गो टू अ म्यूजियम, जू, फन फेयर और आर्ट गैलरी, हम क्या कहलाएंगे? अगर हम चिल्ड्रन जाएंगे म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, एंटीक आइटम्स, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं जो बहुत साल पहले हो चुकी हैं. So people go and visit some museums and try to understand कि इतने साल पहले आखिर क्या होता था दुनिया में. तो ऐसी जगहें जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, historical things are kept, is known as a museum. एंड वॉट डू यू नो बाय जू? जू तो सभी को पता होगा, जब हमें एनिमल्स को देखना होता है. अब आप एनिमल्स को देखने के लिए डेंजरस फॉरेस्ट में तो नहीं जा सकते. अगर आपको एनिमल्स देखने हैं, इफ़ यू आर एन एनिमल लवर, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? वी शुड गो टू द जू, क्योंकि जू में कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो केजेस में रहते हैं, जहाँ लोग जाते हैं और एनिमल्स को देखते हैं. ठीक है. थर्ड है योर फन फेयर, मेला. मेला जाना तो सबको पसंद है, क्योंकि मेले में होते हैं झूले, जादू और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें. तो फन फेयर जाना. नेक्स्ट है योर आर्ट गैलरी, माने पेंटिंग्स देखना, बहुत अच्छी अच्छी कोई कलाकारी देखना, इसको कहते हैं आर्ट गैलरी. अब आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग म्यूजियम जाते हैं, जू जाते हैं, फन फेयर जाते हैं या फिर आर्ट गैलरी जाते हैं, तो हम सब आखिर क्या कहलाते हैं? क्योंकि अगर हम पिक्चर देखने जाते हैं या फिर अगर हम सर्कस देखने जाते हैं तो हम तो ऑडियंस कहलाते हैं. लेकिन इफ वी गो टू म्यूजियम, जू और फन एंड फेयर, सो व्हाट डू वी नोन एज? So children will be called as a visitor. कौन? Visitor. क्योंकि हम विजिट करते हैं ये जगहें थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, and then we come back. Okay? So we will be known as a visitor. Clear? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जू जाते हैं, मेले में जाते हैं, कोई आर्ट गैलरी में जाते हैं, तो आप एक विजिटर बन के जाएंगी. लेकिन उसी जगह आप अगर कोई मूवीज देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, तो आप एक ऑडियंस बन के जाएंगे. ठीक है? ओके. थर्ड क्वेश्चन, इफ यू गो फॉर अ डिस्को और कसिनोज. चिल्ड्रन, अगर हम डिस्को करने जाते हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ पे बहुत सारा होता है डांस, तो इस प्रकार की जगहों में अगर हम जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है अ कस्टमर. सो हम कहलाएंगे चिल्ड्रन ए कस्टमर. क्या कहलाएंगे? ए कस्टमर. क्योंकि हम क्या हैं? एक ग्राहक हैं. हम जाएंगे, वहाँ पे डांस करेंगे, खाना खाएंगे और इसके लिए हम कुछ पेमेंट भी करेंगे. तो हम डिस्को या फिर कसिनोस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के ओनर्स के लिए क्या कहलाते हैं? कस्टमर कहलाते हैं. ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जगहों के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. एक जगह जहाँ पर हम थिएटर, सिनेमा या सर्कस जा रहे हैं, हम ऑडियंस कहला रहे हैं. एक जगह जहाँ हम म्यूजियम, जू, फन एंड फेयर जा रहे हैं, वहाँ हम विजिटर कहला रहे हैं. और एक जगह जहाँ हम डिस्को जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं खाने पीने के लिए, तो हम कहला रहे हैं कस्टमर. सो अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस जो कि बनी होती हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, आवर आइडेंटिटीज गेट्स चेंज्ड. My dear students, have you understood this? Okay, so first is your an audience, second is your a visitor, and the third one is your a customer. Clear? आगे करते हैं. Then match the picture and word. So children,
अब यहाँ पे देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल। स्कूल क्या होता है? ऐसी जगह वेर यू गो फॉर योर स्टडीज, यू गो फॉर योर स्टडीज, जहाँ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरते हैं, हम लोग ग्राउंड में खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। तो चिल्ड्रन, ऐसी जगह क्या होती है? स्कूल। सेकेंड है योर मॉल। मॉल तो सभी को पता होगा, मॉल्स जहां पे लोग जाते हैं अपने फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। दे गो फॉर शॉपिंग, दे गो फॉर वॉचिंग मूवीज, दे गो फॉर ईटिंग फूड एट द फूड कोर्ट, दे गो फॉर सम गुड प्ले जोन्स। सो चिल्ड्रन, ऐसी जगह जहां पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं वो कहलाता है मॉल। और थर्ड क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ऐसी जगह जहां पर सब जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। एवरीवन इज स्कैर्ड टू गो टू दी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल तभी जाया जाता है जब हम बीमार या फिर कोई हमारे जान पहचान के लोग बीमार होते हैं। ठीक है, तो you understood the meanings of these words. Now what will happen? You will be given a picture. आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। आपको बताना है कि ये पिक्चर आपके स्कूल की है, आपके मॉल की है या फिर आपके किसी हॉस्पिटल की है। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये क्या चीज है? इज इट अ स्कूल और एन हॉस्पिटल? अब ये पिक्चर में तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट है कि नहीं? गिफ्ट शॉप्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं, कॉफी पीने की जगह भी है, फैशन कपड़े खरीदने की भी जगह है, बुक्स खरीदने की भी जगह है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने की भी जगह है। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी शॉप्स और खाने पीने की चीज इकट्ठे एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? ये तो मुझे पता है कि यू मस्ट नो द आंसर। Yes, it is known as a mall. तो इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मॉल। ओके, हम मॉल को सर्कल कर देंगे क्योंकि ये जगह है एक मॉल की, राइट? ओके, नेक्स्ट. Now, which picture is this, children? So this picture is of a place, children, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारा मज़ा होता है बच्चों का। ग्रीनरी भी है, बेंचेस भी लगे हुए हैं और बहुत सारे झूले और मुझे स्लाइड्स भी दिख रही हैं। And the options are church. चर्च क्या होता है? चर्च इज अ प्लेस वेयर वी गो टू वर्शिप गॉड, जो कि होता है क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियंस गो टू चर्च फॉर देयर वर्शिप, राइट? जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जाते हैं चर्च में वर्शिप करने के लिए। तो ये चर्च जैसी जगह तो नहीं दिख रही। सेकेंड है स्टेडियम। स्टेडियम्स होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे गेम्स या फिर बड़े बड़े आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, राइट? तो सच प्लेस इज नोन एज अ स्टेडियम। अब ये क्या आपको स्टेडियम जैसा लग रहा है? नो 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 नो। And the third one is your park, and definitely students it is called as a park, जहाँ पे बच्चे जाते हैं अपने अम्यूजमेंट के लिए। बहुत सारी स्विंग्स मिलती हैं, बहुत सारे स्लाइड्स मिलते हैं, बेंचेस लगे होते हैं बड़ों के बैठने के लिए। ओके, जॉगर पार्क भी होता है रन करने के लिए, एंड एवरीवेयर इट इज ग्रीनरी। सो सच प्लेस इज नोन एज अ पार्क। ओके, ये क्या है? दिस इज अ पार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट. नाउ द थर्ड पिक्चर, ये क्या पिक्चर दिख रही है?
भाई मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, वाटर है कि नहीं। छोटा सा वाटर है जिस पे हम जाके बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं, फन कर सकते हैं और फिर आके अपने यहाँ पे लेट सकते हैं चेयर्स पे और मज़े कर सकते हैं। बट ऐसी जगहों को आखिर बोला क्या जाता है, सिनेमा? No. Can you see any movie going on? No, it is not a cinema. Swimming pool या फिर a library. Library is a place जहाँ पे बहुत सारी होती हैं बुक्स, जहाँ पे लोग जाके क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो क्या ये लाइब्रेरी दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये है चिल्ड्रन योर स्विमिंग पूल, जहाँ पे सब लोग जाके क्या करते हैं, स्विम करते हैं वाटर में और बहुत सारा आनंद उठाते हैं। सो दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज नोन एज अ स्विमिंग पूल। क्लियर? आया समझ में? Okay, next question then. Again, which type of picture is this? कैसी पिक्चर दिख रही है आपको? तो मुझे तो ये दिख रहा है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस आके कोई मैच या फिर कोई गेम देखते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स कुछ गेम खेल के दिखाते हैं, कुछ स्पोर्ट खेल के दिखाते हैं, कुछ एक किसी प्रकार का टूर्नामेंट करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? सो द ऑप्शन आर स्टेडियम, बैंक या फिर रेस्टोरेंट। तो यस, यू आर राइट, इट इज नोन एज अ स्टेडियम। स्टेडियम इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस क्या करते हैं, फन करते हैं और कोई गेम देखते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, आपका फुटबॉल का मैच हो गया, हॉकी का मैच हो गया, रग्बी मैच हो गया। सो लोगों को एक जगह वहाँ पे कलेक्ट होना पड़ता है, असेंबल होना पड़ता है। तो दिस प्लेस इज नोन एज अ स्टेडियम, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड और मैदान क्या कहलाते हैं, स्टेडियम कहलाते हैं, ना कि बैंक और ना ही रेस्टोरेंट। सो दिस इज योर stadium. Fine, understood? Okay. Now, what is this? अब ये पिक्चर में तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, पुलिस। और पुलिस कहाँ बैठती है? थाने में, माने के पुलिस स्टेशन में, जहां पे बैठ के वो क्या रखती है, क्रिमिनल्स को, जहां पे होते हैं जेल। दे अरेस्ट दी क्रिमिनल्स एंड पुट देम इनसाइड दी जेल। और अगर कोई कंप्लेन लेकर आता है तो उनके कंप्लेन्स को सुन के उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो सच प्लेस इज नोन एज अ पुलिस स्टेशन। सो ऑप्शंस आर पुलिस स्टेशन, मॉल या फिर सिनेमा। सो 100% इट इज अ पुलिस स्टेशन माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पे शहर की पुलिस रहती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। सो दिस इज अ पुलिस स्टेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट पिक्चर इज दिस? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो वेट उठाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे देखो कुछ ट्रेडमिल जैसी चीज़ चलाई जा रही है। यहाँ पे डंबल्स उठाए जा रहे हैं और यहाँ पे भी डंबल्स, मतलब लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स सेंटर, पार्क या फिर स्कूल। सो चिल्ड्रन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ स्कूल और अ पार्क। क्या आपको ये पार्क और स्कूल जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर? नो। सो द राइट आंसर इज स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग्स लिया करते हैं। भाई इतनी मेहनत का खेल करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 90 मिनट्स तक, क्रिकेट खेलते हैं 50-20 ओवर्स तक, तो उनकी बॉडी भी तो रहनी चाहिए ना फिट एंड फाइन। और वो कैसी रहती है?
इस प्रकार की जगहों पे एक्सरसाइज करने से, विग्रस ट्रेनिंग करने से तब जाके उनकी बॉडी होती है हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और फिट। तो सच प्लेसेस इज नोन एज स्पोर्ट्स सेंटर वेयर प्लेयर्स गो एंड गेट देयर ट्रेनिंग्स, ताकि वो हमेशा रहे फिट और हेल्दी। क्लियर? तो इस जगहों को हम कहते हैं स्पोर्ट सेंटर, ना कि पार्क और अ स्कूल। बिकॉज आपको पता है कि पार्क क्या होता है और स्कूल क्या होता है। यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। ओके, नाउ गोइंग आउट, प्लेसेस टू गो। अब now children, again you have so many options are given, but picture यहां पर बनी हुई है। आपको इस ऑप्शंस में से राइट इमेज वर्ड को लिखना है इस इमेज को देखते हुए कि आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी जगह हो सकती है। सो ऑप्शंस आर सर्कस, डिस्को, थिएटर, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, कसिनो, जू and fun and fair. So children, इनमें से क्या लग रहा है, ये कैसी जगह है? So my dear students, ये जगह है ऐसी जहां पे बहुत सारे लोग आकर बैठने वाले हैं। Can you see so many chairs? दिख रहे हैं ना कितनी सारी चेयर्स हैं, और यहाँ पर सब आके ऑडियंस बैठने वाली है, और सामने इस स्क्रीन पे क्या होने वाला है, कुछ चलने वाला है। सो चिल्ड्रन, दिस प्लेस इज नोन एज अ थिएटर, जहां पे लोग कोई प्ले करेंगे, ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे किसी चीज के ऊपर। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं अ थिएटर, जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के कुछ चीज को देखते हैं एक्ट होते हुए। सो दिस इज योर थिएटर। सो हमेशा ध्यान रखना, जहां पे ये बहुत सारे कर्टन्स लगे होंगे ना, इस जगह को हम कहते हैं थिएटर। ओके, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द मूवी हॉल्स एंड द थिएटर। थिएटर में आपको क्या होगा, कुछ लोग एक्ट या ड्रामा करके दिखाएंगे, बट आपके मूवी हॉल्स में मूवी चलेगी, ओके, विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्लियर? ओके, now the next one. Now in the next picture I can see so many people are looking some good images, or you can say paintings, pictures, art, है ना। सब लोग कुछ देखने आए हैं, विजिट करने आए हैं, अलग अलग पेंटिंग्स देखने आए हैं। तो ये जो लोग हैं जो ये चीज देखने आए हैं, इनको हम क्या बुलाएंगे, ऑडियंस के विजिटर। यस, हम इन्हें बुलाएंगे विजिटर। लेकिन ये जगह क्या है? सो ये जगह है चिल्ड्रन योर आर्ट गैलरी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पब्लिक खड़ी है, जितने भी विजिटर्स खड़े हैं, दे ऑल हैव कम टू सी द art. Okay, beautiful paintings and art. For art they have come. So this is your art gallery. अब आ रहा है समझ में? पहला वाला क्या था, थिएटर, और दूसरा वाला क्या है, आर्ट गैलरी। नेक्स्ट वन। अब ये क्या है, इतनी बढ़िया सी जगह जहां पे तो जाने का ही मन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े जाइंट व्हील्स दिख रहे हैं, झूले दिख रहे हैं, अरे यहाँ पर तो हॉट एयर बलून भी है। ऐसी जगहों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कितना सारा फन होगा? सो ऑप्शंस आर सर्कस, डिस्को, थिएटर, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, जू और फन फेयर। So yes, you are right. This place is known as fun fair, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया मेले लगेंगे, मस्ती होगी, लोग झूले झूलेंगे और खूब ज्यादा एंटरटेन होंगे। Right? So this is your fun fair, माने के मेला। Okay? Next. Now, what is this?
सो चिल्ड्रन, मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो हैंड्स हैं वो उठे हुए हैं एंड दे आर इन सम डांसिंग पोज, राइट? एंड एवरीवेयर देयर आर ब्राइट लाइट्स एंड द म्यूजिक इज ऑन। तो ऐसी जगह जहां पे लोग डांस करने जाते हैं, ऐसी जगहों को क्या बोला जाता है? ऐसी जगहों को वी कॉल अ डिस्को। ठीक है, जहां पे लोग रिलैक्स होने जाते हैं, डांस करने जाते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डांस होता है, nothing else. So such places are known as disco. Clear? Okay. Next one. Now, what is this? So children, अब हमारे पास क्या क्या हो गया है? हमारा डिस्को हो गया, हमारा थिएटर हो गया, हमारा आर्ट गैलरी हो गया, हमारा हो गया फन फेयर। नाउ दिस इज सम पिक्चर जहां पे लोग कुछ चीजों को देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है ना? एक पिक्चर में आई कैन सी द टॉलर लैम्प and in the another picture I can see a smaller lamp and there is one person who is explaining to these public, है ना? ये visitors को explain किया जा रहा है। तो कब हम जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर हमको जाके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अच्छा ऐसा होता था क्या, अच्छा इसलिए होता है क्या? सो चिल्ड्रन, ऐसी जगहें जहां पे आपको कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दें, कुछ अलग अलग बातें समझाई जाएं, कुछ ऐसी अजूबी चीज बताई जाए या फिर पुरानी बातों से कुछ अवगत कराया जाए, कोई एंटिक चीजें दिखाई जाए, सच प्लेस इज नोन एज अ म्यूजियम। ओके, संग्रहालय, म्यूजियम। और म्यूजियम तो कई प्रकार के होते हैं। ओके, साइंस म्यूजियम होता है। ओके, देन योर हिस्टोरिकल म्यूजियम्स आर देयर, archaeological museums are there, so there are different types of museum। तो ये जो म्यूजियम है ये साइंस म्यूजियम है, क्योंकि यहाँ पे साइंस समझाया जा रहा है कि why this lamp and this lamp is different from each other। okay, तो such place is known as your museum। then next is your okay, now I can see another picture that there are so many tables and people are playing cards। तो ऐसी जगह जहां पर कार्ड्स के गेम खेले जाते हैं, उन जगहों को हम क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, people when they go to play cards game, such places are known as casinos। okay, so this is a casino children, क्योंकि यहाँ पर लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। तो ऐसी जगह जहां पर कार्ड्स वाले गेम होते हैं, इनको हम कहते हैं कसिनो। क्लियर? ओके। Now the next one is very simple because यहाँ पे तो लिखा हुआ है zoo already, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स भी बने हुए हैं, और जो विजिटर्स हैं they have come to see these animals। So the place where animals are kept for the visitors, children, that place is known as a zoo। भाई ये सारी जगहें हमारे ही एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, ताकि हम कभी बोर ना हो। कभी अगर बोर हो रहे हैं तो वी कैन थिंक अबाउट ऑफ गोइंग इनटू दीज प्लेसेस। क्लियर? सो दिस इज अ जू। नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, सो ये कौन सी जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लाउन्स हैं, माने कि जोकर हैं और करतब दिखा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। और एक और चीज है कि एक मंकी है जो कि बॉल्स के साथ अपनी करतब दिखा रहा है। सो चिल्ड्रन, जब ऑडियंस इस प्रकार के करतब को देखने जाते हैं तो वो जगह कहलाती है योर सर्कस। क्या कहते हैं उसे? सर्कस, जहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सो दिस प्लेस इज नोन एज अ सर्कस।
ओके चिल्ड्रन, सो ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ टॉपिक एंटरटेनमेंट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि इफ यू आर गेटिंग बोर्ड वेयर यू शुड गो, है ना। कितनी सारी चीजें हमारे पास फन करने के लिए, पिक एनी ऑफ द प्लेसेस एंड गो, बट यस विथ योर पेरेंट्स और विथ सम एल्डर वंस, राइट। तो अब आपको नहीं भूलना है कि कौन कौन सी जगहें होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कब हम ऑडियंस कहलाते हैं, कब हम विजिटर कहलाते हैं, कब हम कस्टमर कहलाते हैं, राइट। तो ये टॉपिक हम यहीं करते हैं फिनिश, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे। सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जहां पर आपको देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। उसके अलावा अगर आपको और भी प्रैक्टिस करने होते हैं ना, जीके के कोई क्विजेस या फिर कोई पेपर्स, तो आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स में बुक्स और ई बुक्स भी, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं सारी चीजों के लिए बनी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए भी तैयार है, देन यू प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टीम। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और ये सारी बुक्स अवेल कराएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन, बाय बाय।